जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आपको याद होगा हमने काफी समय पहले आपकी बात करवाई थी डॉक्टर सविता चौधरी जी से, जो कि आजकल काफी ज्यादा जागरूक कर रही है लोगों को, खासकर माता पिताओं को, जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद और आशा लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बने, हमारा बेटा या हमारी बेटी डॉक्टर बने या इंजीनियर ही बने। ऐसे लोगों को लेकर के वो जागरूक कर रहे हैं, जिनको लेकर के हमारे देश के अंदर एक फिल्म भी बन चुकी थी, ऑल इज वेल। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग नहीं सुधरे। उनका आज भी वही सोचना है कि जो हम चाहते हैं हमारा बच्चा वो ही बन जाए। लेकिन क्या होता है कि बच्चा कई बार वो बनने की बजाय कुछ और ही बन जाता है, और कुछ कई बार बच्चे दूसरी दुनिया में भी चले जाते हैं। आप जानते हैं कोटा के हादसे हर दूसरे दिन, हर महीने होते रहते हैं। कोई सबक नहीं लेता, कोई माता पिता उनसे सबक नहीं ले रहे हैं, उनके बच्चे अनवरत उसी दिशा में जाए जा रहे हैं। डॉक्टर सविता चौधरी जी हमारे साथ फिर से मौजूद है, उसी विषय को लेकर के लोगों को जानकारी देने के लिए। आज आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 10वीं और 12वीं के एग्जाम टाइम शुरू हो चुके हैं। इन एग्जाम को लेकर के हम मैम आपके पास आए हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, एग्जाम टाइम शुरू हो चुका है, बच्चों को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या किस विषय को लेकर के मेहनत करें और क्या अपने भविष्य को लेकर के जागरूक है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो नमस्कार। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये एग्ज़ाम टाइम है। एग्ज़ाम टाइम मतलब स्ट्रेस का टाइम, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए, और मैं ये समझती हूँ माता पिता के लिए थोड़ा सा ज़्यादा। 10th और 12th के बोर्ड्स होते हैं जब, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन पर सबकी एक्सपेक्टेशंस का, उनके कंधों पर जो भार है वो उनको स्ट्रेस और एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की तरफ ले जाता है। क्योंकि मैं एक टीनेजर्स का क्लिनिक चलाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दिनों मेरे पास बहुत सारे बच्चे पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, स्ट्रेस को लेकर आ रहे हैं और काउंसलिंग करवा रहे हैं। उनका मानना ये है कि हम तो जो चाहते हैं सो अलग है, लेकिन हमारे माता पिता की उम्मीदें हमसे बहुत हैं। हम अपने माता पिता को कहीं ना कहीं वी आर फेलिंग देम। जब मैं ये बात सुनती हूँ तो मेरा मन बहुत दुखता है। हम माँ बाप होते हुए हमें ये समझना है, हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। उस दौर में अगर हमारे कंधे पर कोई हाथ रख के कह देता, बेटा ऑल इज वेल, इट्स ओके, अगर आप फेल भी हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आई अनकंडीशनली लव एंड सपोर्ट यू, तो शायद हमें ज़्यादा अच्छा लगता, बजाय इसके जब हमारे माता पिता ये कहते कि 90% तो आने ही चाहिए। सारा परसेंटेज का खेल है। मुझे ये लगता है कि हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई लिटरेचर में अच्छा है तो किसी किसी को हिस्ट्री पसंद है। अपनी उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर ना डालते हुए हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझे कि इस समय मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दे, बजाय इसके कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है। कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, माँ बाप टीचर्स का सहयोग तुम्हें मिलता रहेगा। अपनी कोशिश से पीछे मत हटो, और अपने आप से भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा मत लगाओ। बच्चे आजकल कंपेयर भी करने लगते हैं कि मेरे इतने परसेंट आने चाहिए, मेरे फ्रेंड के इतने आए। बच्चों, ये समझो कि तुम दुनिया में एक अलग इंसान हो। ईश्वर ने हमें क्लोन्स नहीं बनाया है, हर बच्चे को अलग बनाया है। हर बच्चे की अपनी उपलब्धियां हैं, अपनी लाइक्स हैं, अपनी डिसलाइक्स हैं, और स्ट्रेस झेलने की क्षमता है। तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप दूसरों के स्ट्रेस को महसूस ना करके सिर्फ कोशिश पर ध्यान दो, अपने खान पान पर ध्यान दो, स्लीप हाइजीन पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाओ, मेमोरी टेक्निक्स अपनाओ, और अपने जीवन को सफल बनाओ। यही मैं कहना चाहती हूँ। ये तो रहा बच्चों के लिए कि वो किस तरह से क्या कर सकते हैं इन दिनों अपने एग्जाम को लेकर के। लेकिन अगर माँ बाप को देखा जाए, हर पेरेंट्स की भी इच्छा होती है कि उनका बच्चा सबसे अच्छा हो, और उसी को लेकर के जो परसेंटेज की बात होती है वो कही जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन उस परसेंटेज के चक्कर में और अच्छा बनाने के चक्कर में वो कई बार अपने बच्चों को अपने से दूर कर बैठते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है दूर करने का माध्यम। लेकिन ऐसे में माता पिता की क्या जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों के लिए इन दिनों में, और खासकर जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पे? मैम, तो आपने माता पिता की बात की, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनकी जिम्मेवारी इस समय दुगनी है।
एग्जाम्स टाइम में दुगनी है। माता पिता जब मैं उनसे पूछती हूँ पेरेंटिंग सेशंस में कि आपको क्या चाहिए बच्चों से, तो कोई कहता है उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कोई कहता है अच्छा इंसान बनना चाहिए, कोई कहता है उसके इतने परसेंटेज मार्क्स आने चाहिए, कोई कहता है वो लोगों से अच्छी तरह से बात करे। मैंने आज तक माता पिता को ये कहते नहीं सुना, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा खुश रहे। और खुश रहना आजकल हर कोई चाहता है कि वो जीवन में खुश रहे। उस खुशी का एहसास कैसे होगा? माँ बाप के लिए मेरे पास 5 टिप्स हैं, ABCD और E। ए से है एप्रिशिएट, यानी जो आपके बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहिए, उसे एप्रिशिएट कीजिए, उसे बताइए कि हम तुम्हारी प्रयासों से खुश हैं, हम तुम्हारी मेहनत से खुश हैं। रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन आज जो ये तुम दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, हमारा सहयोग तुम्हारे साथ है। वी एप्रिशिएट, वी अंडरस्टैंड। हम समझते हैं कि कभी कभी मेहनत के हिसाब से नतीजा नहीं मिलता, लेकिन लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बी से है बैलेंस। बैलेंस कैसे बनाएंगे? बैलेंस माँ बाप की ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके खान पान में, उनके रहन सहन में एक बैलेंस लाएं। बच्चे तो स्ट्रेस में हैं, इस समय एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके खान पान का ध्यान आपको रखना है। कोशिश कीजिए कि उनके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हेल्दी फैट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हम कहते थे ना, बचपन में दादी नानी खिलाती थी, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, बादाम और अखरोट भिगो के खिलाती थी, किशमिश खिलाती थी, ये सब चीज़ें खिलाएं। फ्रेश फूड, फ्रेश खाना खिलाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनकी डाइट में इंक्लूड करें। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, उनके साथ बैठें, अपना भी मोबाइल छोड़कर बैठना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। आजकल हम इसके गुलाम हो गए हैं, सारा टाइम हमारे हाथ में मोबाइल है, तो बच्चे को अगर सपोर्ट करना है, अपना मोबाइल भी छोड़ना पड़ेगा। साथ ही स्लीप हाइजीन, समय पे सोना, समय पे उठना, ये बच्चों को सिखाना है। तीसरा एक्सरसाइज। हमेशा मैं देखती हूँ जी इसके पास तो टाइम ही नहीं है, इतना तो सिलेबस है। मैं ये मानती हूँ 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, दिन भर उसको चेयर पर बैठकर पढ़ना है, कमर अकड़ जाएगी, नेक में स्ट्रेन हो जाएगा, बॉडी एक्स हो जाएंगे, तो आप उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगा, सूर्य नमस्कार, ये चीजें खुद भी करें, उन्हें भी कराएं। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। सी इज कम्युनिकेशन, उनसे बात करें। बात करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे पूछ रहे हैं कितना रह गया। नॉर्मली पेरेंट्स, अरे कितने चैप्टर्स हो गए, कितने रह गए, अभी अभी और भी पढ़ा है। दिस इज नॉट द वे टू टॉक। कम्युनिकेट आपको क्या करना है, तुम अपना मेहनत कर रहे हो, है ना, लेकिन जितने भी चैप्टर्स हो गए तुम ठीक हो। पूछना क्या है, आर यू ओके, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, मुझसे किसी तरह की हेल्प चाहिए, आई एम देयर फॉर यू, मैं अवेलेबल हूँ। सी से एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कंपैरिजन। कभी बच्चे को ये नहीं बताना मैं जब तुम्हारी उम्र में थी मेरे 10th के बोर्ड्स में इतने % मार्क्स आए थे, क्या अपने बड़े भाई को देखो, उसने टॉप किया था, सारी साल तो तुम पढ़े नहीं, अब टेंशन लेकर क्या होगा। ये नेगेटिव बातें करके आप उसके स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। नेगेटिव बातें नहीं करनी है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना है। नंबर डी इज 4 इज डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक। आप अपने बच्चे को इनसाइड आउट जानते हैं, आप जानते हैं कौन से तरीके हैं जिनसे उसका स्ट्रेस दूर हो सकता है। पेट से खेलने से, कुकिंग करने से, म्यूजिक सुनने से, डांस करने से। एनकरेज योर चाइल्ड टू डू एनी डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी। बहुत जरूरी है कि उनको ये समझाएं 15-20 मिनट पढ़ाई छोड़ के रिलैक्स करो बेटा, म्यूजिक सुनो, है ना, पौधों को पानी दो, नेचर में जाओ, वॉक करो, हमारे से बात करो, लेकिन अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक को जरूर अपनाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो सके। नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इवैल्यूएट। आपको पता है स्ट्रेस के बच्चों में बड़े अलग तरह के साइंस होते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा खाने लगते हैं, कुछ की भूख बिल्कुल मर जाती है। कुछ बच्चे अपने आप को दूसरों से अलग करके कमरे में बंद कर लेते हैं। सम चिल्ड्रन हैव वेग बॉडी एक्स एंड पेन। मेरे पास बच्चे आते हैं, हेडेक है मैडम, जा ही नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, मेरे तो गर्दन में पेन है, सारे टेस्ट करा के भी कुछ नहीं निकलता, समझ में आ रहा है कि ये टेंशन हेडेक है। ये वाले जो साइंस है स्ट्रेस के, इनको समझिए, इवैल्यूएट कीजिए, बच्चे से बात कीजिए। और अगर आपको लगता है आपने बच्चे से बात भी कर ली, डी स्ट्रेस भी कर लिया, उसके बावजूद आपका बच्चा स्ट्रेस में है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, स्लीपलेसनेस है, रात को नींद नहीं आ रही है या दिन भर सोता रहता है, इन साइंस को रेड फ्लैग साइन समझ के आप डॉक्टर के पास जाएं। और एक बात और, उनको ये मत कहना कि हम आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है मुझे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है क्या। ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता। इनको आप कहो कि हम आपको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जा रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा। जैसे कि मैंने कहा
कि एज एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हमारे पास ये बच्चे आते हैं, हम इनकी काउंसलिंग करते हैं एंड 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दे इम्प्रूव विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, बिना साइकोलॉजिस्ट के, बिना साइकेट्रिस्ट के इम्प्रूव कर जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कोई सुनने वाला कि हमें ये प्रॉब्लम है और मैंने कह दिया और हम बिना जज किए, हमने या पेरेंट्स ने या टीचर्स ने सुन लिया बिना जज किए कि अच्छा तुम्हें प्रॉब्लम है, ये मत बोला अरे सिलेबस ज़्यादा है तो क्या हुआ, वैलिडेट देयर फीलिंग्स, हाँ सिलेबस तो ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतना कहना ही बहुत है उनके लिए। तो अगर ये 5 स्टेप्स पेरेंट्स एग्जाम टाइम में अगर अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है बच्चों की, जो उनको सुसाइड तक लेके जाती है, ये बहुत कम हो जाएगी। मैम आई थिंक लास्ट जो ई है वो आपने बोला ना, ABCD ई इज इवैल्यूएशन। जी। तो ये तो था मैम कि किस तरह से मतलब बच्चे करें, किस तरह से माता पिता करें, इसके साथ ही स्कूल की भी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि स्कूल की तरफ से भी स्ट्रेस दिया जाता है। तो स्कूल के लिए क्या आप संदेश देंगे? आपने एक नंबर बात कही है, टीचर्स को अपने बच्चों का पता होता है। मैं समझती हूँ स्कूल वाले, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, आई एम सॉरी अगर इससे किसी की भावनाएं हर्ट होती हैं, लेकिन स्कूल वालों को ये दिखाना होता है कि हमारे स्कूल की 100% रिजल्ट हैं, हमारे स्कूल से ये टॉपर्स निकले। लेकिन आप ये समझिए, स्कूल वालों को ये समझना है कहीं ना कहीं आप बचपन को कुचल रहे हैं। इसी के चलते मुझे लगता है टीचर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उन्हें समझना होगा सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सम आर स्पेशल चिल्ड्रन ऑल्सो, सम हैव अदर कैपेबिलिटीज ऑल्सो, हर कोई मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाएगा। तो इसी के चलते जैसे मैंने आपसे बताया कि गुलाबी पंख जो हमारी एसोसिएशन है, IMA की तरफ से जो प्रोजेक्ट है, इसके अंडर इस साल हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टीचर्स को ये बताएंगे कि कैसे अगर 50 बच्चे हैं उनमें कैसे आपको स्पॉट करना है कि ये बच्चा स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है या ये इसकी सुसाइडल टेंडेंसीज है, ताकि हम उसको उस एक्सट्रीम स्टेप से बचा पाएँ। और कैसे बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि बच्चों तुम उन्हें एनकरेज करना है बजाय डीमोटिवेट करने के। मार्क्स कम भी आ गए, मैंने देखा है कि जो कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स हैं, फिटजी है या बड़े बड़े कोटा में इंस्टीट्यूट्स है, आकाश है, इनमें जो टॉपर बच्चे हैं इनके लिए एक्स्ट्रा टीचर्स होते हैं विच आर अवेलेबल टू देम 24/7। जो नालायक बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग बना दिया जाता है। जो नालायक वो समझते हैं, हम तो किसी को नालायक समझते नहीं है, हम समझते हैं सब बच्चे बराबर हैं, सब इंटेलिजेंट है, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके हिसाब से नालायक है उनका एक ग्रुप अलग बना दिया जाता है। मुझे लगता है उनको स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, उन पर फोकस करो, उन्हें ये बताओ कि आप भी ये कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। किस तरह से बनना है ये आप उनको सिखाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए, और इतने जरूरी टिप्स सभी के लिए, मैं तो मानता हूँ कि पूरी समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए डॉक्टर सविता चौधरी जी ने ये बताया है कि किस तरह से आप अपने समाज की, अपने राष्ट्र की धरोहर को बचा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर के, जिस बात को लेकर के फिल्म तक बन चुकी है, उसके बावजूद भी अगर नहीं लोग समझते हैं, तो इस तरह से डॉक्टर सविता चौधरी जैसे डॉक्टरों की आज हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे टिप्स दिए। ऐसे और भी टिप्स हम आपको देते रहेंगे। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, लिख करके। हम जरूर आपकी मुलाकात फिर से मैडम के साथ कराएंगे। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।